Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we are discussing J-Advance 2024 paper 2, question number 1. According to Bohr's model, the highest kinetic energy is associated with the electron in the 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. तो पहले बात तो आप ये माइंड करो कि आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है उस इलेक्ट्रॉन की. ओके, टोटल एनर्जी नहीं पूछी गई है. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास वो होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, तो टोटल एनर्जी अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर जूल में अगर बात करो तो 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब अनलाइकली kinetic energy is directly proportional to the z square and inversely proportional to the n square. लेकिन टोटल एनर्जी में क्या होता था कि हमारे पास ना, मतलब टोटल एनर्जी में हम प्रोपोर्शनलिटी नहीं देखते थे, या फिर प्रोपोर्शनलिटी कुछ इस तरीके से होती थी. अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये माइनस होता था, तो ये माइनस पूरी प्रोपोर्शनलिटी को उल्टी कर देता था. मतलब अगर जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कि अगर आप n बढ़ाओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. ठीक बात है. टोटल एनर्जी में अगर आप n बढ़ाते हो तो आपकी टोटल एनर्जी क्या होती है, वो भी बढ़ती है. ओके, और n इनफाइनाइट पर आपकी टोटल एनर्जी ज़ीरो होती है, जो कि हाईएस्ट होती है. ओके, और नियरेस्ट होती है न्यूक्लियस के पास -13.6 n=1 के पास. ठीक बात है. तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो होगी कम्प्लीटली इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगी. एंड प्रोपोर्शनलिटी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. तो जिसके लिए जेड स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी. तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम z=1 n=1, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी. यहाँ के लिए z=2 n=1, इसके लिए 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 4 हो जाएगी. यहाँ पर z=what 2 n=2 आल्सो 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर अगेन 1, और इसके लिए z=3 Li+2 एंड n=2. ओके, तो इसके लिए जो हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 9/4 मतलब 2.25. ओके, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास किसके लिए आ रही है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+. क्लियर बेटा. ओके, सो इजी क्वेश्चन था, एडवांस इजी क्वेश्चन पूछता है बट, और 2024 का तो पेपर इजी ही था. क्लियर. तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर. ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. होप you like it, and if you do then please subscribe the channel. Keep watching ChemPipe. Thank you.